अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजाज एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेजी फॉर टेक। और भाई आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लेकर रहा हूँ। ये वीडियो लाजमी देखिएगा। आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे यहाँ तक मैसेज, मैंने गलती से अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया था आपको यूट्यूब के चैनल के अंदर, वहाँ पर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। और लेकिन मेरे जहन में भी आप लोगों का ये मैसेज देख के आया कि मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ लाजमी, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए इसमें भी अच्छा कंटेंट और लेकर आऊँ। और जो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, जो भी आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है, वो बिल्कुल ठीक किया है। आप लोग के उस मैसेज से ना मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि मैं आप लोग के लिए उस चीज़ के ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई मैंने जब से पीसीज की वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो मुझे काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी आते हैं और प्लस मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज आते हैं कि भाई डिफरेंस करो कि दोनों में से कौन सा पीसी बेहतर है, नॉन ब्रांडेड या ब्रांडेड। अब दोनों मैंने खोल के इसलिए रख ली क्योंकि मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो मैं आपको सारी बात समझाऊंगा वो चीज़ आप लोगों को समझ आएगी। तो आज मैंने दोनों बोर्ड्स रख लिए, नॉन ब्रांडेड भी और ब्रांडेड भी। ये बेसिकली नॉन ब्रांडेड केसिंग है और ये ब्रांडेड केसिंग है। मैं इन दोनों के बारे में आज यहाँ पे आपको बिल्कुल डिफरेंस कर दूंगा कि आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा मैंने कहा है कि आपके भाई को सिर्फ ब्रांडेड पीसी पसंद है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपको नॉन ब्रांडेड क्यों नहीं पसंद, आप उस पर भी वीडियो बनाओ, सब लोग तो नॉन ब्रांडेड यूज़ करते हैं। तो मैंने ऐसा कहा था कि आपके भाई को ब्रांडेड पीसी पसंद है, ऐसा नहीं कहा था कि आपके भाई को नॉन ब्रांडेड पीसी पसंद नहीं है। मैंने नई वाला लैंग्वेज कहीं पर नहीं बोली, लेकिन ओवरऑल अभी दोनों पीसी हमारे पास आ गए, इन दोनों को रख लेते हैं और दोनों का साइड बाय साइड मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि मेरी असल में कहने वाली बात क्या थी। तो भाई सबसे पहले मैं इनको लेटा लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग को हर एक चीज़ ओपनली दिखाई जा सके और आप लोग को समझाया जा सके कि असल में प्रॉब्लम क्या है। अब ऊपर वाले कैमरे में आप लोगों को नज़र आता जाएगा। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पीसी की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि मैंने यहाँ पर भी देखना है और यहाँ पर भी। सबसे पहले आप नॉन ब्रांडेड की तरफ कुछ ऊपर से इंटरफेस की तरफ चलते हैं ना, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये i5 3rd जनरेशन है, ये i5 4th जनरेशन है। अभी इस टाइम दोनों यही अवेलेबल थी, तो मैंने कहा यही फ़िलहाल निकाल लूँ। इसकी अगर आप सप्लाई देखते हैं तो आपको सारा जो चाइनीज़ है ना वो वेरिएंट इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। और बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारी जो है नॉन ब्रांडेड, ये एक सप्लाई से मैंने स्टार्ट की है, चाइनीज़ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और ऊपर जो है इसका ये SPI कोई कंपनी है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है भाई डेल। अब डेल के ऊपर आप देखो कि वोल्टेज शायद इसके भी उतने, वोल्टेज मैं आपको नहीं बता रहा, इसके ज़्यादा ही है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डेल के वोल्टेज जो है वो आपको डेल की यहाँ पर सप्लाई नज़र आ रही है, सब कुछ डेल का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। और बोर्ड की अगर आप बात करें तो ये बोर्ड किसी कंपनी का है, बेसिकली किसी चाइनीज़ कंपनी का है। और यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें डेल का ओरिजिनल बोर्ड लगा हुआ है। अब इसमें फ़ैन इंटेल का लगा हुआ है, इसमें फ़ैन भी डेल का लगा हुआ है। अब बात करने वाली ये है कि ये जो पीसी तैयार होता है हमारा नॉन ब्रांडेड, बेसिकली जो मार्केट में चल रहा है, उसमें क्या होता है, मैं किसी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है वो मैं आप लोगों के सामने लाजमी रखना चाहता हूँ। मैं ये चीज़ कहता हूँ कि नॉन ब्रांडेड पीसी जो तैयार करता है, नॉन ब्रांडेड बेसिकली किस लिए होता है कि आप इसमें बड़ी सप्लाई लगाओ और इसमें बड़ा ग्राफिक कार्ड चलाओ जो कि ड्यूल फैन वाला आता है। ग्राफिक कार्ड्स की भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो वो भी उसको भी क्लियर करेंगे। और जो ब्रांडेड पीसी होता है उसके अंदर सप्लाई आती है छोटी, बेसिकली जो मार्केट्स में आ रही होती है उसमें कम सप्लाई आ रही होती है, 240 वाट की मैक्स आ गई, 300 वाट की, इससे ऊपर नहीं आती। तो लोग क्या करते हैं कि ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड पीसी को तैयार करवाते हैं और उसमें सप्लाई को बड़ा लगा लेते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो फिर कस्टमाइज़ करके तो अपना एक नॉन ब्रांडेड पीसी तैयार कर लेते हैं। जैसे नॉन ब्रांडेड में मैंने इसलिए निकाला, इसके ऊपर एक बंदे ने जिसने हमें सेल किया, उसने फैन लगाया हुआ है RGB कलर्स वाला है। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे इनमें क्या डिफरेंस लगता है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अब एक पीसी है जो आपने तैयार किया है, बेसिकली जब आप नॉन ब्रांडेड पीसी को तैयार करते हैं ना, इसमें आपको क्या चीज़ होती है, सप्लाई भी अलग लेते हैं, बोर्ड भी अलग लेते हैं और केस भी अलग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डेल की तरफ से ये चीज़ पूरी बन के चेक होकर आई होती है। अब मे भी इनके जो बोर्ड्स होते हैं वो अलग पड़े होते हैं
और सप्लाइयाँ अलग पड़ी होती हैं। हो सकता है कि आपकी सप्लाई रिपेयर हुई हो सकता है कि वो बोर्ड रिपेयर हुआ हो, क्योंकि मैंने अब तक मेरे जितने भी कंप्यूटर का करियर है इसके अंदर यही देखा है कि जो भी हमारे पास आता है नॉन ब्रांडेड पीसी लेके, उसके पीसी की पोर्ट्स में किसी न किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम लाजमी होता है। अब नॉन ब्रांडेड में एक चीज़ और जो मुझे अच्छी नहीं लगती वो ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने जो है ये 2 पीसी निकाल के रखे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पर इसकी ये जो चीज़ है ये भी कस्टमाइज़ है। आप ये देख लें कि इसके जो ये रिंग्स हैं ये बाहर आए हुए हैं, और ये मतलब कि बस ये बना के इसको फिक्स नहीं बिठाया हुआ, ये यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसी की जगह अगर हम चलते हैं डेल में, तो मैं डेल में आपको दिखाता हूँ। प्रॉपर अच्छी वाली यहाँ पर फिटिंग की गई है, और प्रॉपर यानी कि हर काम को एक तरीके से यहाँ पर किया गया है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जो बोर्ड होता है, मेरे पास जो बोर्ड आया है ना, मतलब कि जो मैंने पीसी देखे हैं उनमें ये जो बोर्ड लगा होता है ना, ये बोर्ड अंदर से कहीं से उठा होता है, कहीं से बैठा होता है, क्योंकि वो सारे स्क्रूज़ जो हैं वो मैच नहीं करते। अगर इसकी बात कर लूँ तो ये सही बैठा हुआ है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि जो होता है बोर्ड वो सही बैठा नहीं होता, तो उससे क्या होता है शॉर्ट होने का जो आपका बोर्ड है वो ख़तरा होता है। आप अपने नॉन ब्रांडेड बोर्ड को ना अपग्रेड कर सकते हो, मतलब कि अगर आप चाहो तो बोर्ड निकाल के इसको फेंक दो, दूसरा बोर्ड ला के डाल लो, अलग जनरेशन इसमें यूज़ कर लो, या यही जो जनरेशन को सपोर्ट करता है एप्पल या वो ला के डाल सकते हो। अब मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि आप सिर्फ ब्रांडेड पीसी यूज़ करो, वो इसलिए कहता हूँ कि आप ब्रांडेड पीसी को भी अपग्रेड कर सकते हो। अब जैसे आपके पास i5 सेकंड जनरेशन है, तो आप उसमें i5 4 भी लगा सकते हो, i7 सेकंड भी लगा सकते हो, i7 4 भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपकी अपग्रेड होगी जो आप इसमें करना चाह रहे हो नॉन ब्रांडेड में, प्लस बोर्ड इसमें ओरिजिनल होता है। अब कौन बंदा ये कहता है कि जो ब्रांडेड है उसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता? भाई ब्रांडेड में 500 वाट की सप्लाई मिलती है, आपने जो 500 वाट की सप्लाई उसमें लगा के बड़ा कार्ड चलाना है, वही आप डेल के अंदर या HP के अंदर लाओ 500 वाट की सप्लाई, थोड़ी कॉस्टली है ना, उसको परचेज़ करो, आपने ख़राब तो नहीं करनी ना अपनी चीज़ को, तो उसको परचेज़ करो। अब आते हैं नॉन ब्रांडेड। अब जो लोग कह रहे थे कि भैया आप नॉन ब्रांडेड को क्यों गलत कह रहे हो, बुरा कह रहे हो, तो भाई मैं बुरा नहीं कह रहा, मैंने कब कहा है वो बुरा है। या मार्केट में नॉन ब्रांडेड सप्लाइयाँ पड़ी हैं, उनके अंदर भी ब्रांडेड चीज़ें आती हैं। अब आप एक RGB केस लेते हो अच्छे वाला, अब इसी तरह अगर आप नॉन ब्रांडेड पीसी में जाते हो ना, तो इसमें ओरिजिनल आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसकी जो पावर सप्लाई है ओरिजिनल गेमिंग वाली वो 10 से 15 हज़ार रुपये की है, बोर्ड 30 से 35 हज़ार रुपये का जो ओरिजिनल आता है, एसूस की तरफ से आता है, कितनी कंपनीज़ की तरफ से आता है। ये फ़र्क था नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड में। आप लोगों को समझ आ गया, क्योंकि मैं नॉन ब्रांडेड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो नॉन ब्रांडेड के अंदर ब्रांडेड सामान आता है, मैं उसको कहता हूँ कि आप लोग वो परचेज़ करो, वो थोड़ा महंगा है लेकिन आपकी चीज़ अच्छी तैयार हो जाती है। अब रह गया मेरा यहाँ पर पीसी तैयार करने वाला हिसाब। मैं यहाँ पर जो पीसी तैयार करके देता हूँ, मैं बेसिकली उन लोगों को टारगेट करता हूँ जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है, वो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हैं। मैं उस चीज़ की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ कि कम इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल थी कि नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि नॉन ब्रांडेड और ब्रांडेड पीसी के अंदर आपके इस चीज़ को क्लियर करूँ कि मुझे नॉन ब्रांडेड पसंद नहीं है, ये मैंने नहीं बोला, बस ये कि नॉन ब्रांडेड में जो ब्रांडेड चीज़ होती है मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। हमारे बिलाल भाई, डक्की भाई, इन सब के पास ब्रांडेड पीसी होते हैं, तो वो पीसी अगर आप बाय करते हैं तो भाई वो तो सबसे बेस्ट होते हैं। मैं खुद कहूँगा आप उस तरफ जाएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली ऐसी हेल्पफुल वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।